अब आते हैं स्प्रिंग तुला पर। ये दो चीजें बताता है। इसमें देखोगे सिर्फ वजन ही नहीं नापता है ये। यहां देखो जी लिखा है, जी मतलब ग्राम, ठीक है। यहां एन लिखा है, एन मतलब क्या है? एन फॉर न्यूटन समझो। क्या समझो? वैसे तो ये भार ही नापेगा, लेकिन यहां पर जो बल लग रहा है, कितना बल धरती इस पर लगाकर खींच रही है, वो भी इससे पता लगाया जा सकता है। क्योंकि धरती अगर किसी चीज को खींच रही तो बल लगा खींच रही ना, तो इस तरफ बल बता देगा और इस तरफ भार बता देगा। क्या बता देगा? भार। भार और बल दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है बेटा? एफ क्या होता है? बल होता है, फोर्स, है ना। और डब्ल्यू होता है वेट, यानी कि भार। जो एफ बराबर होता है एम इंटू ए भी हो सकता है, या जी की, जब गुरुत्व पृथ्वी के अधीन बात कर रहे हैं तो जी की बात करेंगे। एम होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान बताता है कि किसी वस्तु में वो पदार्थ कितना भरा गया है, पदार्थ की मात्रा बताता है। लेकिन जी जो है गुरुत्वीय त्वरण से जब उसमें गुणा हो जाता है तो वो उसका भार बन जाता है। क्या बन जाता है? भार। अब देखो एफ बराबर होता है एम इंटू ए और डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी, ठीक है। ये त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। दोनों में देखो समानता है ना, ये बल है और ये भार है। बल है और ये भाई, इसमें त्वरण की बात हो रही, इसमें गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है, और बाकी लगभग दोनों सेम है ना। तो इसीलिए दोनों को एक ही पैमाने पे दिखाया गया है। इधर से हम चाहें तो कितना बल लगा के खींच रही है धरती, उसको भी पता लगा सकते हैं। जो जितना भारी होगा उस पर उतना ही ज्यादा बल लगा के खींचेगी। जैसे देखो अभी ये हमने टांग दिया बेटा, कोई वजनदार चीज हम इस पे टांग रहे हैं। ये है हथौड़ी, कितने ग्राम की होगी? बहुत ज्यादा होगी तो 250 ग्राम होगा, जो भी होगा नाप के देखते हैं। इसमें हमने इसको फंसा दिया, इसमें टच नहीं होना चाहिए बोर्ड में, नहीं थोड़ा सा रीडिंग फर्क पड़ेगी। ऐसे है ये। अब देखो वजन कितना है इसका। ये 1 से 50 तक के खाने, मतलब 0 से 50 100 हो रहा है ना, इसका मतलब बीच में 50 खाने हैं। कितने खाने हैं? ये 150 और 200 के ठीक बीच में आ रहा, मतलब बीच में 25 है, मतलब 175 ग्राम का है ये। कितने ग्राम का है? और इस पर बल कितना लग रहा है? देखो ठीक बीच में ये है ना, ये कितने में बटा हुआ है? देखो 0 से 0.5 आया, फिर 1 हुआ, है ना, मतलब 0.55 बढ़ रहा, मतलब 0.11 बीच बीच में होता जाएगा। समझो बात को। 0 से 0.5 हुआ ना, मतलब ये 0.1 होगा, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.4, तब 0.5 हुआ ना। अब देखो इस पर भार कितना लग रहा है ये समझो। 1.5, फिर 6, 7, 8, 1.8 का इस पर क्या लग रहा है? भार लग रहा। और इसका वजन कितना है? अभी देखो, अब वहां से बाहर किए तो अब सही बता रहा है कितने पर रुकता है, जितने पर रुक जाए। ऐसे छोड़ दे फ्रीली जहां रुके ये, ठीक है। अब देखो ये बीच में आ गया ना वही, मतलब 175 ग्राम, और ये कितना? 1.6 है ना, मतलब 1.6 का इस पर बल लग रहा। क्या लग रहा? न्यूटन का बल लग रहा है। और इसका हिल जाता है तो नीचे आ जाता है, ये चिपक रहा है। इसमें थोड़ा चिकनाई और होती तो सही रहता, ठीक है, हो सकता। कुल मिला के समझने वाली बात है। इधर ये बताएगा बल, कितने बल से इसको खींच रही है। अच्छा, ज्यादा भार वाली वस्तु होती तो ज्यादा नीचे ले आती ना, इसका मतलब कि उस पर बल भी ज्यादा लगता है। मतलब हल्का आदमी अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो उस पर कम
बल से धरती खींचेगी। अब भारी आदमी अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसको धरती ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ खींचेगी, वो ज्यादा चोट खाएगा, उस पर धरती ज्यादा बल लगाएगी, है ना। दुबला आदमी अगर गिरेगा तो उस पर कम बल लगा के खींचेगी। अब देखो यहां पे आ जाते हैं थर्मामीटर पे। किस पे? कैसे रीडिंग करना है बेटा? इसमें देखो यहां से थोड़ा नीचे का भी दिया है, 0 से नीचे का भी दिया है ना, उस पे ना जाना, वो नीचे के 0 से नीचे वाला भी बता देगा। ऊपर का देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक है, 100 तक, है ना। अब अभी का टेम्परेचर देखना, इसमें देखो लाल लाइन चल रही ना, एल्कोहल थर्मामीटर है ये, रेड कलर का। देखो कहां तक पहुंचा है, 10, और सबके बीच में 10-10 खाने हैं, दिख रहा होगा तो देखो 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डिग्री सेल्सियस अभी का तापमान बता रहा। कितना? 17 दिख रहा है उसमें, देखो अंक दिख रहे हैं। अब दिखा? तनी तनी दिखा रहा, तनी तनी दिखा रहा तो पूरा सही सही दिखाते हैं। रुक जाओ, इसको रख देते हैं ऐसे। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। बड़े बेकार थर्मामीटर हो तुम, अंक वाला छुपाए बैठे हो। और उधर चलो, ऐसे रहो, बस 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 शांत। ये दिखाता हूं पास से, अब दिखा एकदम साफ। थोड़ा सा मैं इसको घुमाता हूं, 18, 18.5 तक पहुंचा हुआ है। और यही टेम्परेचर मैं इस समय का अपने अगर मोबाइल पे देखूंगा तो वो भी यही बता रहा था, 18 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस? 18 डिग्री सेल्सियस। बात समझ गए, है ना। अब टाइम हो गया है ओवर, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे फिर एक्सपेरिमेंटल वीडियो में ऐसे ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, ढेर सारी वीडियो आपको एक्सपेरिमेंट वाली मिलेंगी।